पतंजलि आयुर्वेदा केस अब तक आपसे छुपा नहीं होगा। ये वही केस है जिसमें उनके फाउंडर बाबा रामदेव और एमडी आचार्य बालाकृष्णा को सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा है। इस केस की अब तक की हियरिंग्स कुछ ऐसी रही है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल कंपनी की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज किया है, बल्कि फाउंडर को भी उनके द्वारा दी गई आधी अधूरी अपॉलॉजी के लिए डांटा है। जी हाँ, आपने सही सुना, आधी अधूरी अपॉलॉजी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब योग गुरु बाबा रामदेव ने अपना अपॉलॉजी एफिडेविट सबमिट किया था, तो जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच ने एफिडेविट में कई सारी बातें नोट की थी, जैसे कि एफिडेविट में लैप्स वर्ड का यूज किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की नजरों में बहुत छोटा है कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानने के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी नोट किया था कि पतंजलि फाउंडर और एमडी ने एपिक्स कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस को रिगल आउट करने की कोशिश की थी, जो बिल्कुल भी कोर्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को भी काफी कुछ सुनाया था, जहां एक और कई लोग सुप्रीम कोर्ट के इस स्ट्रिक्ट अप्रोच से खुश नजर आए, तो कुछ ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि बेंच ने मैटर को कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लिया है और विल रिप यू अपार्ट ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज करना सुप्रीम कोर्ट को शोभा नहीं देता। अब ये डिबेट इतनी बढ़ गई है कि इस पे लोगों के व्यूज भी आने लगे हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए टफ स्टैंड पर उनके साथ है, उन्होंने रामदेव के गॉडमैन बनने की जर्नी को दर्शाया है। साथ ही सवाल किया है कि योग गुरु को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। हमने आपको बताया था कि रामदेव ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिसमें उन्होंने एलोपैथी को एक स्टूपिड साइंस बताया था। यहाँ तक कि मल्टीपल ओकेजन्स पर उन्होंने कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक को क्योर करने का क्लेम किया है। अब इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स में ये सवाल पूछा जा रहा है that why are such Baba having gala time with their faith-based claims? खैर, इस सवाल का जवाब दे पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जिस बारे में जाना जा सकता है वो है सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स ऑन दीज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। प्रीवियस हियरिंग में आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की सेकंड अपॉलॉजी लेने से मना कर दिया और कहा कि वो ब्लाइंड नहीं है, ये अपॉलॉजी हार्टफेल्ट नहीं है। पर इसी के साथ उन्होंने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लाइफ के साथ खेलने के लिए काफी सुनाया। स्टेट अथॉरिटी द्वारा सबमिट किए गए एफिडेविट पर जस्टिस कोहली ने सवाल करते हुए पतंजलि की रिप्लाई को पढ़ने को कहा, जो स्टेट अथॉरिटी को सबमिट किया गया था। कोर्ट ने अथॉरिटी से पूछा, Why did you not point the provision of law? Is a regulation above the act? Why did you not? Do you think you have a protective umbrella under the grab of an order passed by the High Court? What did you do after this reply? Next question. Why did you not point out that there is a statute above the regulation which has not been stayed by any court of law? स्टेट अथॉरिटी ने कोर्ट को बताने की कोशिश की कि उन्होंने कहा था वो पब्लिकेशन रोक देंगे, तो जस्टिस अमनुल्लाह ने उनसे कहा कि उसके 2 साल बाद आपकी नाक के नीचे एक फुल पेज एडवर्टीजमेंट और आप चुप रहे, किसी को आपके नोटिस में लाना पड़ेगा। वेरी गुड। बस ये वही पॉइंट था जहां स्टेट अथॉरिटी शायद समझ गई कि सुप्रीम कोर्ट बेंच आज उन्हें भी स्पेयर नहीं करेंगे। जस्टिस कोहली ने फिर से उसके बाद अथॉरिटी से सवाल किया, when Patanjali violated because they seem to be pretty much violating things as for what we can see, right? They violate orders of the court, they violate undertakings of the court. Well, they treat you in the same manner. They violate the statement made to you. What do you do? तो स्टेट अथॉरिटी काउंसिल सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता ने उनसे कहा कि उन्हें लॉ के अकॉर्डेंस में एक्शन लेना है। तो बेंच ने कहा, कब? फ्यूचर में, जब हमने उन्हें कैच कर लिया। आपने क्या किया? जिसपे कोर्ट को जवाब मिला, हमने शो कोज नोटिस इशू किया। इस जवाब पे बेंच ने अथॉरिटी से पूछा कि उसके बाद आपने क्या किया। द एक्ट कैन ओनली डायरेक्ट यू, द एग्जीक्यूशन इज टू बी डन बाय यू, द स्टेट। What did you do? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की बातों से एग्री करते हुए स्टेट काउंसिल ने कहा कि जी हाँ, स्टैचू मुझे पावर देता है और हम डेफिनेटली उसे एक्सरसाइज करेंगे। जस्टिस अमनुल्लाह ने स्टेट से कहा कि यूनियन मिनिस्ट्री इसमें बहुत क्लियर है कि बॉल स्टेट अथॉरिटी के कोर्ट में थी। कोर्ट ने अथॉरिटी को डांटते हुए कहा, clear cut instructions were given in the year 2020, okay? Then all these complaints came, they are forwarded to you. You, the licensing authority, followed it to the district Ayush officer. You write to the officer, kindly conduct an inquiry, give a report. What the district officer does, he forwards the reply to you for action. You are quiet, you are satisfied with the action. You remit it back to the union. Union says, it is not in my domain. 6 times this has happened, back and forth. We can understand what has happened. Now the crux, the person who was the licensing inspector, he remains quiet. He does not take action against his officer. There is no report submitted by the officer. A person who is appointed subsequently also does the same. Why not all these 3 officers be placed under suspension right here?
बात यहाँ तक आ गई कि कोर्ट ने ड्रग और लाइसेंस ऑफिसर की जॉब के बारे में पूछ लिया और कहा कि हम उन ऑफिसर्स के सस्पेंशन ऑर्डर्स पास कर रहे हैं यही। जस्टिस कोहली ने स्टेट काउंसिल से पूछा कि आपको क्यों लगता है हमें आपके ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए, उन्होंने फाइल्स पुश करने के सिवा किया ही क्या है। इस पे स्टेट काउंसिल ने रिप्लाई किया, May I respectfully submit, I am not at all suggesting there is a bona fide impression, my lord, on the basis of the interim order passed by the Bombay High Court on 10th February 2023, the Ministry of Ayush writes to me, the licensing authority, that the interim order passed by the Delhi and Bombay High Court pertains to rule. जिसपे जस्टिस अमानुल्लाह को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ये कहते हुए, We have strong objection to use of bona fide impression. Please do not use those words. We are not going to take it lightly, Mr. Mehta. Be very careful. Bona fide is a we will rip you apart on bona fide. We will rip you apart. Even की जस्टिस कोहली ने भी कहा कि एफिडेविट सब बताता है कि किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने क्या प्रोग्रेस की है फाइल्स को पुश करने के सिवा। डेलिबरेटली अपनी आंखें बंद करके रखने के लिए फटकारते हुए कोर्ट ने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफिसर को एक एफिडेविट फाइल करने के ऑर्डर्स पास किए, एक्सप्लेनिंग द इनएक्शन ऑन हिज पार्ट फॉर अ पीरियड फॉर द एंटायर टेन्योर ऑफ हिज पोस्टिंग एज अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सिर्फ वही नहीं, सभी ऑफिसर्स जो 2018 से अब तक डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक और यूनानी ऑफिसर हैदराबाद में पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उन्हें भी एफिडेविट्स फाइल करने के लिए कहा गया है, एक्सप्लेनिंग द इनएक्शन ऑन देयर पार्ट। ये एफिडेविट उन्हें 4 हफ्ते के अंदर फाइल करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ही इस केस में अपनी सीरियसनेस दिखा दी थी और खुलकर बोला था कि वो इस प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और शायद यही रीजन है कि वो कंपनी के साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। अब इससे बेशक स्टेट अथॉरिटी, सेंटर और पतंजलि खुश ना हो, लेकिन डॉक्टर जयेश लेले, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, काफी खुश है। उन्होंने केस में सुप्रीम कोर्ट के स्टांस को काफी लाउड किया है, ये कहकर कि ना केवल कोर्ट कोरोनिल के अगेंस्ट है पर सभी मेडिसिन के अगेंस्ट है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, दिस ऑर्डर इज नॉट ओनली अगेंस्ट कोरोनिल बट अगेंस्ट ऑल द मेडिसिन ऑफ पतंजलि। In spite of our registering FIRs in Patna in Madhya Pradesh and in various complaints, no action was initiated. And they went on to not only say about the coronel, but they went on to humiliate allopathic doctors, allopathic medicines, and make the false claim that allopathic is wrong and Ayurvedic is the best. Today we welcome the strong stand initiated and taken and noted by the Supreme Court. So we are very thankful to the Supreme Court. सिर्फ जयेश ही नहीं, मुराली नीलाकांतन, प्रिंसिपल लॉयर एट एमिकस, ने भी ये कहा है कि लॉ इस बारे में क्लियर है। कोई भी मेडिसिन उन बुक्स में अपना बेसिस नहीं ढूंढ सकती। किसी भी ड्रग ने अपनी इफेक्टिवनेस प्रूव नहीं की है। नीलाकांतन ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ऐसे प्रोडक्ट्स की सेल में गवर्नमेंट का भी रोल होता है। बिना उनकी बैकिंग के ऐसे वेंचर्स नहीं चल सकते। अब गवर्नमेंट को भी कोर्ट से बैशिंग मिल ही रही है, लेकिन आगे 16 अप्रैल को देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।